Hello guys, in the previous video we discussed about the electrical energy formula and some important numericals also. But in this video we discuss about the electrical power. What is electrical power, right? And what is the commercial unit of the power? So two important topics discussed in this video, that is electrical power and electrical power SI unit, that is called commercial unit. Now let's start. What is power? Power, the rate of doing work is called power. Normally we say that what is the power of the vehicles, what is the power of the machines, etc etc. हम कहते हैं ना कि क्या पावर है इसकी, कितना पावर है. तो पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हम किसी भी मशीन को देखें तो वो कितना वर्क कर रहा है पर सेकेंड, वो वर्क कितना कर रहा है, उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है, कितना वर्क वो करेगा, वही डिफाइन करता है पावर. तो पावर को हम कह सकते हैं पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, राइट. द रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट, इज कॉल्ड पावर. अब यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर की बात चल रही है तो वर्क कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वो कितना वर्क कर रहा है. पावर को डिनोट करते हैं P से, वर्क W एंड टाइम T. और हम बताए थे इन द प्रीवियस वीडियो आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आई बटन में आप जा करके उसको देख सकते हैं. वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट डिनोटेड बाई E बाई T, राइट. अगर हम फार्मूले की बात कर लें यहाँ से, तो हमने बताया था वी नो दैट E is equal to VIT equal to I square RT equal to V square upon R into T. ये कितने फार्मूले हमने आपको डिराइव किया था. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू VIT, I स्क्वायर RT एंड V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, राइट. तो ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें पावर का फार्मूला मिल जाएगा. देखते हैं क्या होगा. तो P इज इक्वल टू E बाई टी. E की वैल्यू क्या रखें? VIT अपॉन T. T से T कट जाएगा, क्या मिलेगा? VI, राइट. दूसरा देख लें, I स्क्वायर RT बाई T. T से T फिर कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा I स्क्वायर R. और तीसरा देखें, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T पूरे का अपॉन T. T से T फिर कैंसिल, क्या मिला? V स्क्वायर बाई R. तो ये तीन फार्मूले हमें पावर के मिले. कौन कौन से फार्मूले हैं? पहला फार्मूला P इक्वल टू W बाई T, या फिर E बाई T, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम, जो मिला है VI, या फिर I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर बाई R. इतने फार्मूले हैं पावर के, कुछ है नहीं इसमें, नथिंग. एक वर्ड की डेफिनेशन, पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क. वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. दैट इज पावर को डिनोट करेंगे किससे? P से. P इक्वल टू वर्क किससे हो जाएगा? W से. टाइम T. एनर्जी, वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एनर्जी इज कॉल्ड वर्क. तो W की जगह पे क्या डिनोट करेंगे? E बाई T. अब यहाँ हम जानते हैं E के तमाम फार्मूले हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में कि E इक्वल टू VIT, I स्क्वायर RT एंड V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. तो ये सारी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, E की जगह पर E की वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो क्या मिलेगा? VIT अपॉन T, I स्क्वायर RT अपॉन T, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T अपॉन T. सारे T से T क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. तो बचेगा VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R. तो ये आपका पावर हो गया. अगर हम इसको एक वर्ड में कहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सारे फार्मूले में, जितने फार्मूले हैं उन सब में क्या आएगा? टाइम आएगा. और पावर के जितनी फार्मूले हैं उनमें टाइम क्या होगा? नहीं आएगा. देखिए, एनर्जी E इक्वल टू
वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये मिला हमको, ये हमको एनर्जी का फार्मूला मिला। एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ओके, अगर अब हम पावर की बात कर लें, पावर की, तो पावर में क्या होगा? पावर P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी या E बाई टी, E बाई टी, या फिर सारी वैल्यू रखेंगे तो वी आई बचेगा, आई स्क्वायर आर बचेगा, क्योंकि टी से टी कैंसिल। देखिए ये टी जो है अपॉन टी, ई की वैल्यू रखेंगे तो टी से टी कैंसिल, इसमें भी टी से कैंसिल, इसमें भी टी से कैंसिल, तो क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर, ये मिलेगा हमको। अगर टाइम है, एक्सप्रेशन में टाइम है तो वो एनर्जी का फार्मूला है, और अगर टाइम नहीं है तो वो किसका फार्मूला है? पावर का। याद करने का सबसे बेसिक ये तरीका है, सिंपली वर्ड में आप इसको कर सकते हो। किसी एक फार्मूले को आप लर्न कर लो, आप या तो एनर्जी के फार्मूले को लर्न कर लो या फिर किसको कर लो? पावर को कर लो। पावर में टी नहीं आएगा, एनर्जी में टी आएगा। यूनिट की बात कर लें, एसआई यूनिट क्या होगा? वर्क का जूल, जूल पर सेकेंड। एनर्जी का क्या होता है? जूल पर सेकेंड, जिसको क्या बोलते हैं? वाट। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। ओके, तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ टाइम का। एनर्जी और पावर में सिर्फ टाइम का ही डिफरेंस है। आप दोनों के एक्सप्रेशन को देखें तो लगभग लगभग दोनों एक जैसे हैं। इसमें वी आई टी, इसमें देखिए वी आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, इसमें वी स्क्वायर अपान आर। मिसिंग क्या है? टाइम। क्यों? क्योंकि पावर को पर सेकेंड ही हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ओके, अब बात कर लें हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लें। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल्स एक है, उसको देख लेते हैं। एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दोनों सीरीज में। 220 वोल्ट की बैटरी से कंबाइन है। प्लस माइनस पता है आपको, प्लस से करंट फ्लो करती है और पूरे सर्किट में घूमते हुए माइनस से वापस आ जाती है। इनका रेजिस्टेंस देख लीजिए, 110 ओम, 110 ओम, कुछ भी इनवर्स। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पावर ऑफ ईच बल्ब। फाइंड द पावर ऑफ ईच बल्ब, राइट। हर बल्ब का मतलब किसी एक भी बल्ब का, ईच मतलब प्रत्येक, दोनों का पूछ लिया आपसे पावर पूछा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे क्योंकि हमें करंट फाइंड करना होगा। तो दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं आपको? सीरीज है या पैरेलल? अगर सीरीज है तो सीरीज का फार्मूला लगाएं, अगर पैरेलल है तो पैरेलल के फार्मूले सॉल्व करें। तो दिख रहा होगा क्योंकि सीरीज हमने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया है और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, जिसको आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो, आई बटन में दिखा होगा आपको। तो वो ये आपको क्लियर है दोनों सीरीज में, तो सीरीज का फार्मूला लगा देते हैं। तो सीरीज का फार्मूला क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट या आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 110 प्लस 110, कितना हो गया? आर सीरीज 220 वो 220 ओम। अब इस बैटरी को ये अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देते, इस बैटरी को सिंगल एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाई देता जिसकी वैल्यू कितनी है? 220 ओम। तो करंट कितना पास करेगी? करंट यहाँ से फाइंड कर लीजिए आप, करंट कितना पास करेगी? ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट अपान R की वैल्यू कितनी है? 220 ओम। कट गया। I इक्वल टू 1
एम्पियर, I इक्वल टू 1 एम्पियर। ये आपकी क्या हो गई, करंट की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें पावर को कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं। मेन चीज़ पावर का फार्मूला P इक्वल टू क्या होता है, E बाई टी, E बाई टी, या फिर VI, या फिर I स्क्वायर आर, या फिर V स्क्वायर अपान आर। इतने फार्मूले हैं पावर के। P इक्वल टू E बाई टी इक्वल टू VI इक्वल टू I स्क्वायर आर इक्वल टू V स्क्वायर अपान आर। अब आपको थिंक करना है कि इसमें से कौन सा फार्मूला लगाएं। तो पहले को देखो, क्या हमें एनर्जी पता है, कितनी एनर्जी है, नहीं पता। इस क्वेश्चन में जो हमने फाइंड किया है, हमने रेजिस्टेंस को फाइंड किया है, हमें वोल्टेज पता है, और वो भी किसका, पूरी बैटरी का वोल्टेज, हमें करंट पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी तो नहीं पता हमें, तो ये फार्मूला तो हम किसी भी कीमत पर नहीं लगा सकते, ओके, क्योंकि टाइम भी नहीं पता, एनर्जी भी नहीं पता, तो कैलकुलेट कहाँ से करेंगे। अरे भाई इसमें से कुछ तो पता होना चाहिए, कुछ नहीं पता है। दूसरे वाले पे आते हैं, VI, V वोल्टेज, I क्या, करंट, करंट पता है, वोल्टेज होल बैटरी का पता है 220 वोल्ट, बट आपको पता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो इसका वोल्टेज अलग होगा और इसका वोल्टेज अलग होगा। अब हमें नहीं पता कि कितना कितना होगा, टोटल वोल्टेज पता है 220, बट सेपरेट अलग अलग हमें पता नहीं है, तो हम इस इक्वेशन का भी यूज नहीं कर सकते। अब तीसरे वाले पे I की वैल्यू क्लियर है 1 एम्पियर, R की वैल्यू टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं 220 ओम आया हुआ है, तो यही सबसे परफेक्ट हमारे लिए होगा, और इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, P इक्वल टू I की जगह पर 1 का स्क्वायर इंटू R की जगह पर कितना आया है 220 वोल्ट। अगर मान लीजिए एक का निकालना है तो 110, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं थोड़ा सा, ओके, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी को हम जब मेजर करते हैं किस यूनिट में, उसी कमर्शियल यूनिट क्या होती है। जैसे सिंपली हम कहते हैं कि ये हमारा बल्ब 50 वाट, 60 वाट, फैन 50 वाट, जो भी कहते हैं, तो वो लिटिल अमाउंट में, छोटे अमाउंट में हम क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को मेजर करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हमें बड़े पैमाने में मेजर करना हो तो उसे हम कैसे मेजर करेंगे। जैसे नॉर्मली हमारे घरों की जो बिल आती है, उसे कोई इलेक्ट्रीशियन आता है तो बोलता है ना कि इस बार आपने 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज की, 400 यूनिट यूज़ की, या जैसे हॉस्पिटल हुआ, फैक्ट्री हुई, स्कूल्स हुए, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी मेजर होती है। तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट को यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सिंपली अगर हम आपको बताएं, अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है, अपने घर में रूम की डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसको मीटर से, फीट से मेजर कर सकते हैं। बट अगर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट को मेजर करना है, अपने कंट्री को मेजर करना है, तो क्या हम फीट से मेजर करेंगे, क्या हम मीटर से मेजर करेंगे, नहीं। तो उसके लिए हम किलोमीटर या उससे बेटर क्या करेंगे, हम उससे भी बेटर चीज़ें को यूज करेंगे। तो जब हम लार्ज अमाउंट की चीज़ों को मेजर करते हैं तो उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कमर्शियल यूनिट बनाई गई, जिसको कहते हैं किलो वाट आवर। देखते हैं कैसे है, क्या होता है पावर, W इक्वल टू या P इक्वल टू E बाई टी, राइट। हमें क्या करना है, कमर्शियल यूनिट निकालनी एनर्जी की। तो यहाँ से अगर हम कहें E इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा पावर इनटू टाइम। अगर पावर को मेजर करते हैं किस में, लार्ज अमाउंट में, बड़े पैमाने में, तो कैसे मेजर करेंगे, किलो वाट। और टाइम को किससे मेजर करें, आवर से। तो ये यूनिट कहलाएगी किलो वाट आवर, विच इज कॉल्ड यूनिट, UNIT, यूनिट। एक यूनिट खर्च हुआ बिल, 2 यूनिट बिल खर्च हुई, ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ इस बार हमारी बिल जो है 50 यूनिट आई, 100 यूनिट आई, 150 यूनिट आई, तो वही है यूनिट। क्या है, 1 घंटे में आपने कितना किलोवाट आवर,
कितना किलोवाट आपने एनर्जी को कंज्यूम किया वो निकलता है। जिसको फील करिए थोड़ा सा। हम अगर मान लीजिए एक हीटर हमारे पास है, ये हीटर 1000 वाट का, ओके, 1000 वाट का हमारे पास क्या है, हीटर है, और इसको हम यूज़ करते हैं नियर अबाउट टू 1 आवर, 1 आवर यूज़ करते हैं। तो इसमें कितनी बिल आएगी, कितनी इसकी कमर्शियल यूनिट होगी। क्या करेंगे हम, किलोवाट कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वाट किलोवाट कितना होगा, 1 किलोवाट इंटू कितना आवर, 1 आवर, कितना आ गया 1 किलोवाट आवर, दैट मीन्स 1 यूनिट। 1 यूनिट। अगर हम 1 घंटे हीटर को यूज़ करते हैं और वो हीटर 1000 वाट का है तो कितनी यूनिट हम यूज़ कर लेंगे, 1 यूनिट। सपोज 2 आवर करते हैं तो 2 यूनिट करता है। अब यूनिट की जो भी कीमत होगी, हर कंट्री में अलग अलग इसका प्राइस फिक्स होता है। स्टेट में रूरल अर्बन के हिसाब से भी होता है, गांव में अलग, शहर में अलग, बड़े शहर में अलग, और सब इसकी अलग कंडीशन है। तो ये जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल है वो क्या है, किलोवाट आवर। ये किलोवाट पावर है और ये क्या है, टाइम। तो टाइम, कितने टाइम में कितनी पावर आपने कंज्यूम किया वही डिफाइन करता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए अगर हम किलोवाट की बात करें, ओनली किलोवाट की, तो ये पावर की यूनिट है और ये टाइम की। और जब पावर और टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो डिफाइन किसको करेगा, एनर्जी को। इसलिए ये किलोवाट आवर यूनिट जो है वो किसकी है, ये एनर्जी की यूनिट है। किसकी है, एनर्जी की। देखिए एनर्जी को हम जूल से मेजर करते हैं, लेकिन अगर कमर्शियल यूनिट की बात कर लें तो वो क्या होगा, किलोवाट आवर, जिसको सिंपली बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। ओके, चलिए अब इसको हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा देखते हैं उसको। सिंपली आप इतना जानो कि किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है और वो क्या है, उसी को हम यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं, सपोज अ फैन ऑफ 60 वाट run for 3 hours. Find the unit of energy used. Find the unit of energy used. Find the unit of electrical energy used. Electrical energy used. ओके, देखिए क्या कह रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, अ फैन ऑफ, एक फ़ैन हमारे पास है जो कितने वाट का है, 60 वाट का, जिसको हम 3 घंटे यूज करते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितनी यूनिट बिल आई, कितना वो बिल, कितनी यूनिट या कितना किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुआ, वो फैन कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया। ओके, क्या दिया है, गिवन दैट पावर दिया है 60 वाट। ओके, टाइम दिया है 3 आवर। पूछा क्या हमसे है, हमसे पूछा है एनर्जी कंज्यूम्ड, ई हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए निकालते हैं फार्मूले से। ई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी। अब देखिए पावर किस में चाहिए, हमें किलोवाट आवर निकालना है, तो पावर किस में चाहिए, वाट में या फिर किलोवाट में, किलोवाट में। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 60/1000 इंटू टाइम किस में है, आवर में ऑलरेडी है, तो 3 आवर। 1 0 कैंसिल, 6 3 18, ई इक्वल टू 18/100। अभी देखिए यहाँ से ये क्या बनेगा आपका
किलो वाट आवर, डबल जीरो कैंसिल, दैट मीन्स 0.18 किलो वाट आवर। ये है, इतनी एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो अगर हम एक बल्ब को क्या करते हैं, जो 60 वाट का है, 60 वाट 100 वाट जो भी होगा, जितने वाट का है, जितने घंटे उसको रन कराते हैं तो उसकी एनर्जी फाइंड करना है। तो सीधा E इक्वल टू P इंटू टी। क्वेश्चन में ये ध्यान देना हमें है कि पावर किलोवाट में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, और अगर टाइम आवर में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। फाइंड द बिल ऑफ 1 यूनिट कॉस्ट 4 रुपीज़। हमसे बिल पूछा है, कितनी पेमेंट हमें करना पड़ेगा अगर 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 4 रुपये, 4 रुपीज़। 1 यूनिट की कीमत अगर 4 रुपीज़ है तो हमें कितनी बिल पे करनी पड़ेगी। इफ़ अगर हम 2 फ़ैन यूज़ करते हैं जो 50 वाट्स के हैं, 2 फैंस, कितने फैंस, 2 फैंस, कितना वाट, 50 वाट, कितने टाइम के लिए, 2 आवर, कितना दिन, एवरी डे। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर 1 मंथ 30 डेज। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी सकता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर फरवरी मंथ, दिसंबर, राइट। किसी भी मंथ का अगर नाम लेता है तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो जो मंथ है वो कितने डेज का है, 28 का है, 29 का है, 30 का है, 31 का है। अगर मंथ का नाम नहीं देगा तो वो बता देगा कि 31 डेज या 28, 29 या फिर क्या 30 डेज, तो ये बता देगा वो। अगर वो नहीं बता रहा है, मंथ का नाम ले रहा है, तो वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि वो कितने डेज का है। ओके, तो सिंपली डिफाइन कर देते हैं इसको हम। एनर्जी हमें निकालना है तो E इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, राइट। कितना पावर, 50 वाट्स के एक फैन है तो 2 फैन कितना हो जाएगा, 100 वाट्स। तो ये हो गया आपका 100 वाट। अब वाट को कन्वर्ट करते हैं किलो वाट में, 1000 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, किलो वाट हो जाएगा। ओके, कितना टाइम, 2 आवर। अभी यही मन करें तो यहीं पर हम इंटू 30 डेज भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। चलो 30 डेज भी कर लो यहीं पर, 30 डेज। ओके, 1 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना हो गया, 6, 3 2 या 6 किलो वाट आवर। किलो वाट आवर जिसको हम बोलते हैं 6 यूनिट, क्या बोलते हैं, 6 यूनिट। अब कास्ट क्या है, 1 यूनिट की कास्ट दिया हुआ है 4 रुपीज़। कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट की कास्ट दिया है 4 रुपीज़, और हमने कितना एनर्जी कंज्यूम किया इस मंथ में, 6 यूनिट, तो कितना कास्ट हो जाएगा। सो द कास्ट आपका हो जाएगा 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 रुपीज़। ये हमें मिल जाएगा 24 रुपीज़, ये मिला। हमने अगर 2 बल्ब को पर डे 2 आवर्स यूज़ किया तो वो हमें कितनी रुपीस पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कितनी यूनिट हमने खर्च किया, कंज्यूम किया। तो यूनिट निकालने के लिए पावर को कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, और टाइम अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी कन्वर्ट कर देंगे। और हमने निकाला कि हमने 6 यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया इस मंथ में, और 1 यूनिट की कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो 4 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 इंटू समथिंग जितना भी आया हुआ है 624। ओके।